नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुल्ही ग्राम पंचायत के मजरा लखा में बिजली के खंभों पर हाई वोल्टेज करंट उतरने से 3 गायों की मृत्यु हो गई, जिसमें बिजली विभाग व ग्राम प्रधान को अवगत कराने पर भी बिजली विभाग के कर्मचारी केवल एक फोटो खींचकर चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि जो तार खंभे से टच कर रहा था उसको बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सही नहीं किया। सही करने के बजाय केवल फोटो खींचकर चले गए, जिसके चलते आज दूसरे दिन भी 2 गायों की और मृत्यु हो गई। आपको बता दें, लखा गांव के पश्चिम में रास्ते के किनारे बिजली लाइन के खंभे खड़े हुए हैं, जिनके चारों तरफ और रास्ते तक पानी भरा हुआ है। उसी रास्ते में पानी से गुजरकर ग्रामीणों का गांव से बाहर का आना जाना रहता है। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं भी काफी मात्रा निकलते हैं। जिन खंभों में करंट उतर रहा था उन खंभों के चारों तरफ मछलियां तक मर गईं। गनीमत यह रही कि मानव जाति पर कोई अनहोनी नहीं हुई। ग्राम पंचायत है दुलही ग्राम पंचायत का एक मजरा है लखा, जहां मौजूद हैं। आज के 2 दिन पूर्व में एक गाय की मृत्यु हो गई थी, वो भी आपको बताएंगे कैसे मृत्यु हुई थी। उसके बाद में फिर आज के 1 दिन पूर्व मतलब कल में 2 गायों की एक साथ में मृत्यु हुई अलग अलग जगह पे, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे वो मृत्यु कैसे हुई है और इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार मात्र 2 हैं, एक ग्राम प्रधान और दूसरा बिजली विभाग। जैसा कि आपको बताते चलें कि आज के 2 दिन पूर्व एक गाय का जो है मृत्यु हुई थी करंट लगने की वजह से। 11,000 की जो लाइन है वो खंभे पर उतरी और खंभे के नज़दीक जाने से एक गाय की यानी कि गौ माता की मृत्यु हो जाती है। अगर उसकी जगह पे हमारा कोई भाई, हमारी माँ या हमारा भाई या हमारे परिवार का, हमारे गांव का कोई सदस्य होता, उसकी करंट लग जाने से मृत्यु होती, तो आज के समय में, आज के इस टाइम में ये जनता, ये पब्लिक क्या करती? हाईवे जाम करती, पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाती, उनका दोष देती, बिजली विभाग का दोष देती और मांग करती करोड़ों के। यहाँ पे 3 गौवंशों की मृत्यु हुई है, जिसके पश्चात किसी के ऊपर जो जूं रेंगने भर का कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपको बता दें, इस लखा ग्राम पंचायत में परसों के टाइम में जिस गाय की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में ग्रामीणों का कहना है कि हमने बिजली विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया, सूचना दी, वो आए जो खंभे से फ़ोटो खींच करके और केवल चले जाते हैं। उसके बाद जो फॉल्ट होती है उस फॉल्ट की दुरुस्तगी यानी कि इसमें कोई सुधार नहीं करते हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि जो गांव के जिम्मेदार हैं, ग्राम प्रधान को भी हमने इसकी सूचना दी, लेकिन ग्राम प्रधान ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर समय रहते ग्राम पंचायत के प्रधान और बिजली विभाग इस पे संज्ञान ले लेता तो आज ये जो 2 गौवंशों की, जो 2 गायों की, जो 2 गौ माताओं की मृत्यु हुई है, तड़प तड़प के हुई है मृत्यु, ये मृत्यु नहीं होती। आपको दिखा दें, ये ग्राम पंचायत प्रधान जो है, प्रधान जी का घर है। यहाँ से कुछ ही दूर पे आपको दिखाएंगे जो खंभे लगे हुए हैं। इस तरह अपने कैमरामैन से कहेंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि वो पॉपुलर दिख रहे हैं, जूम करके दिखाएं। उस पॉपुलर के उस पर जो खंभे लगे, वो 3 खंभों में 11,000 लाइन का करंट उतर रहा है टच होने की वजह से। और वो 3 ही खंभे नहीं, अगर उन 3 खंभों में करंट उतर रहा है तो उसके बाद जितने भी खंभे उसमें भी करंट उतर रहा होगा। इससे पहले भी बिजली विभाग की घोर लापरवाही जो सामने आई है, एक लड़के के भी जल करके बुरी तरह से हालत हो गई थी, जो अपना खेत जोत रहा था, उसमें 11,000 का करंट उतरा था और 11,000 का करंट उतरने से उस बच्चे की झुलस कर बुरी दुर्दशा हो गई थी। उसके बाद आज फिर ये तीसरी गौवंश है, गौ माता है, जिसकी मृत्यु हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे कि काफ़ी भीड़ थी। अब हम ये दिखाएंगे ग्राम प्रधान का जो घर है, हम उनके घर पे मौजूद हैं और ग्रामीणों का कहना है यहाँ हम भीड़ नहीं एकत्रित होने दिए हैं, भीड़ को वापस कर दिए हैं। अभी गौवंशों की अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार करने के बाद ग्रामीणों को वापस कर दिया गया है और हम प्रधान जी के पास पहुँचे हैं, जो सारा ब्लेम ग्रामवासी प्रधान जी के ऊपर और बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर लगा रहे हैं कि इसमें सारा दोष
सबसे बड़ी लापरवाही, जो घोर लापरवाही निकल के आती है, वो बिजली विभाग के कर्मचारियों की है। और बता दें, जो अंतिम संस्कार हुआ है उस समय हमारे गौरक्षक जिला अध्यक्ष शिवम पांडे जी मौजूद थे, उनके साथ में, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। इस गांव के क्या नाम भाई साहब आपका? ग्राम रोजगार सेवक। ग्राम रोजगार सेवा के सदस्य हैं। इनका नाम क्या है भाई साहब आपका? राम लखन। राम लखन। इनका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये शुरू से आखिर तक, अंतिम संस्कार होने तक ये मौजूद रहे। ये हमारे गौ सेवा संस्थान के जो है एक सदस्य हैं, ये हमारे ग्रामीण हैं। और हमारे पास मौजूद है ग्राम प्रधान। हमने प्रधान जी को जब सुबह अवगत कराया, इससे पहले कि हमको जो जानकारी मिली, 25 किलोमीटर दूर से गौ सेवक आ जाते हैं, लेकिन मौके पे ग्राम प्रधान नहीं पहुंचते हैं। गौ सेवक का आरोप है कि हमने प्रधान जी को जब अवगत कराया, क्या मामला था गौ सेवक जी? मैं शिवम पांडे, जिला अध्यक्ष गौरक्षा दल से। हमें जैसे ही सूचना मिली कि लखा गांव में 2 गौमाता करंट से मरी हैं, इसके पहले भी एक गौमाता करंट से मरी थी, तो मैंने तुरंत ग्राम प्रधान को फ़ोन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अभी पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं धौरारा से 3 घंटे में यहाँ आ गया, लेकिन ग्राम प्रधान 10 कदम की दूरी पर नहीं पहुँच पाए। इसमें ग्राम प्रधान की घोर लापरवाही है। ये ग्रामीणों का भी कहना है कि इसमें ग्राम प्रधान व बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान व बिजली विभाग होता, और इन गौमाताओं के दोषी भी ग्राम प्रधान व बिजली विभाग ही हैं। सबसे ज़्यादा लापरवाही किसकी निकल के आ रहे हैं इसमें? इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही ग्राम प्रधान की है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या इनको जब सूचना मिली, ये नहीं पहुँचे घटनास्थल पर। अगर किसी का बच्चा उस चपेट में आ जाता करंट की, या किसी मनुष्य के करंट लग जाती, फिर इसके जिम्मेदार कौन हो जाता? भाई प्रधान तक सूचना मिली, प्रधान क्यों नहीं मौके पहुंचे? प्रधान ने क्यों, ये जनता प्रतिनिधि हैं, इनको फ़ोन करना था कि पावर हाउस ये भाई करते क्या हैं, इनको करना चाहिए था। बिल्कुल सही। जैसे हमारे गौरक्षक शिवम पांडे जी ने बताया कि वो ना बोलने वाले जो जानवर हैं, हम उनको जानवर कहें तो बहुत बड़ा पाप है ये, कि उनको जानवर नहीं कहना चाहिए। कि हमारे जो है सनातन धर्म में उनको गौ माता का दर्जा दिया गया है। अगर उसकी जगह पे किसी मनुष्य की माता को करंट लग जाता, वो मर जाती, तब क्या होता? तब क्या यही होता? सड़क पे हाईवे जाम करते, प्रधान जी सबसे आगे खड़े होकर पुलिस प्रशासन के हाय हाय के नारे लगाते, पुलिस प्रशासन का विरोध करते यही लोग, और क्या करते। हमारे साथ में मौजूद है ग्राम प्रधान सोबरन लाल जी साक, हम इनसे बात करेंगे। आपको सूचना दी गई थी? सूचना दी गई थी, हम खरवैया मौजूद थे। खरवैया कब मौजूद थे? सुबह। सुबह कितने टाइम लखा पहुँचे आप? आ गए हम लगभग 8 बजे। 8 बजे आ गए। 8 बजे आ गए। समय क्या हो रहा है इस वक्त? इस पांडे जी समय क्या हो? 2:01। 2:01। 1:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ है। 8:30 बजे हम यहाँ लखा मौजूद थे। 8:30 बजे हमारे गौरक्षक की टीम यहाँ पे मौजूद थी। जब 8 बजे आप यहाँ आ गए थे तो मौके पे क्यों नहीं पहुँचे? क्या वजह रही? हमको जब सूचना मिली तब हम गए। सूचना 8 बजे शिवम पांडे जी ने आपको फ़ोन करके बताया, और 8:05 पे हमने आपको फ़ोन किया, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपने कहा कि हमको सूचना नहीं थी, हमको जानकारी नहीं थी, हमने आपको जानकारी हमने जो अवगत कराया, फिर भी आप नहीं पहुँचे। यहाँ पे परसों एक गाय की मृत्यु हुई थी। 11,000 वोल्टेज का मतलब आप समझते हैं, बहुत बड़ा महाप्रलय और पानी में उतरना। जिस जगह पे गौवंश की मृत्यु हुई करंट लगने से, उस जगह में काफ़ी मछलियों की भी मृत्यु हुई है। हमने मौके पे जाके देखा है, वहाँ पे काफ़ी मछलियों की मृत्यु हुई है, मछलियाँ भी मरी हैं। अगर वहाँ इस ग्राम, और जैसे कि ग्रामवासियों का कहना कि वो मेन रास्ता है, हमारे गाँव की महिलाएँ और बच्चे उस रास्ते पर निकलते हैं, लेट्रिन वगैरह जाते हैं, ठीक है, और खेतों में जाते हैं, और उस पानी में उस समय अगर उनके कदम पड़ जाते हैं और वो मर जाती, तब क्या होगा? ओहो चले जाते। इसका मेन जिम्मेदार कौन? इसका मेन जिम्मेदार का भल जो पूछो तो अब चाहिए तो बिजली विभाग को कहते हैं। बिजली विभाग कैसे जिम्मेदार है? आप ग्राम प्रधान हैं, आप इस प्रधान जो है इस जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको प्रतिनिधित्व करना है। आपके चंद कदमों की दूरी पे जो घटना हुई है, कि ये छोटी घटना नहीं, 3 गायों की घटना हुई है, मृत्यु हुई है। यहाँ पे 10-20 लोगों की, मनुष्यों की मृत्यु हो सकती थी अगर यहाँ पे कोई भी मनुष्य, हमारा भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका की माँ, आपकी बहन, या आपके परिवार से किसी को करंट कोई भी उसकी चपेट में आ जाता, मृत्यु हो जाती, तब क्या होता? बिल्कुल हो जाते। इसमें ग्रामीणों का कहना और गौरक्षकों का भी कहना है कि बिजली विभाग की तो घोर लापरवाही, इसमें आपकी भी एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आपको देखना चाहिए था, आपकी ग्राम पंचायत है। क्या जवाब देंगे इस पे?
भैया देखना का जब हमका मालूम हुई तब है तो हम बताई पे आपके चंद कदमों की दूरी पे खंभे लगे हुए हैं, 11,000 लाइन निकली हुई है, 11,000 लाइन निकली हुई है। हमको 3 किलोमीटर की दूरी पे जानकारी हो जाती है और गौरक्षकों को यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे जानकारी हो जाती है। समय रहते गौरक्षकों ने और हमने भी आपको अवगत कराया फ़ोन के द्वारा, फिर भी आप मौके पे नहीं पहुँचे, इसका क्या कारण है? इसका कोई कारण नहीं, हम दवा अपनी इलाज कराने गए थे। जैसे कि हमारे प्रधान जी का कहना कि हम इलाज करवाने गए थे, आपको बताते हैं जब हमको जानकारी मिली। दूसरी तरफ फिर आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे ग्रामीणों से बात हुई, ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग वालों पे और ग्राम प्रधान के ऊपर हम एफआईआर करेंगे। इससे पहले कि कोई एक बड़ी घटना घट सकती थी जिसमें कि मनुष्य इसकी चपेट में आ सकते थे। और वहीं पे हमारे गौरक्षक जिला अध्यक्ष शिवम पांडे जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं। शिवम पांडे जी, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। मैं शिवम पांडे जिला अध्यक्ष गौरक्षा दल का। तो जैसा कि आज हमें लखा गांव के से सूचना मिली कि 2 गौमाता करंट की चपेट में आके मौत के घाट उतर गई और कल भी एक गौमाता करंट की चपेट में आके मौत के घाट उतर गई। इसमें ग्रामीणों से मैंने जब जानकारी ली तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इसमें ग्राम प्रधान की घोर लापरवाही है और बिजली विभाग की भी घोर लापरवाही, ग्राम प्रधान की ये लापरवाही कि किसी प्रकरण को गहराई से नहीं लेते हैं। ना ही इन्होंने अभी तक बिजली विभाग को फ़ोन किया है कि ये समस्या मेरे ग्राम पंचायत में है, इसको सही किया जाए। आखिर किस प्रकार से बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगाए जाएं? भाई जनता प्रतिनिधि ग्राम प्रधान होते हैं, इन्होंने सूचना नहीं प्रदान की, तो समस्या का समाधान कैसे किया जाए? सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? ग्राम प्रधान की है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर ग्राम प्रधान चाहते तो इसका समाधान, जब एक गाय मरी थी, एक गौमाता हमारी एक्सपायर हुई थी, अगर तभी इसका ग्राम प्रधान के द्वारा समाधान करवा दिया जाता तो आज 2-2 गौमाताओं की मृत्यु नहीं होती। इसके जिम्मेदार व दोषी ग्राम प्रधान ही हैं। जैसे कि हमारे गौरक्षक का सीधे स्पष्ट तरीके से कहना है कि ये जो हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, इसके मेन जिम्मेदार ग्राम प्रधान है। और वास्तविक में ग्राम प्रधान इसलिए चुना जाता है कि गांव की छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आगे कदम बढ़ाए, प्रशासन को इससे अवगत कराए, प्रशासन को इसकी जानकारी दे और जो छोटी बड़ी समस्या है ग्रामीणों की, उसका समाधान कराए ग्राम पंचायत के प्रधान जो है। लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत के प्रधान श्री सोबरन लाल जी जो हैं, इन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके चलते सीधा ग्रामीणों का आरोप और गौरक्षक की टीम का भी आरोप जो है वो ग्राम प्रधान के ऊपर है। अगर ग्राम प्रधान के चलते समय के रहते बिजली विभाग वालों को अवगत करा दिया गया होता, कड़ाई के साथ उनसे कहा गया होता कि जो फाल्ट है, जो समस्या, उसको सही किया जाए, तो आज ये नौबत नहीं आती। देने वाला प्रधान जी का कहना है, अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं कि हम बीमार थे। देख लीजिए आप, साफ देख सकते हैं प्रधान जी बीमारी की हालत में हैं और मौके पे नहीं पहुंचे। अंतिम संस्कार भी गौवंशों का हो गया। आपको बता दें, अगर यहाँ पे कोई बड़ी घटना हो सकती थी, यहाँ पे जो साफ निकल के आ रहा है कि एक बिजली विभाग वालों की बहुत बड़ी लापरवाही, एक घोर लापरवाही है, जिससे कि एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। उसके बाद में दूसरी लापरवाही हमारे ग्राम प्रधान की है, जिससे कि एक और भी बड़ी घटना हो सकती थी। समय रहते अगर प्रधान जी बिजली विभाग वालों को अवगत करा देते, जिस तरीके से बिजली विभाग वाले यहाँ आए थे, उन्होंने केवल एक फ़ोटो खींच लिया और फ़ोटो खींच करके चले गए। अगर उसी समय रहते वो फॉल्ट को दुरुस्त कर देते, सही कर देते, तो 2 गायों की जानें बच जाती। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से लखनऊ मंडल प्रभारी शाहिद लखाई। जय हिंद। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।